अच्छा सर, सामाजिक विज्ञान में ही अब हम आपको अगला प्रश्न जैसे हमने बताया था, वह प्रश्न जो आपका था वह मिट्टी के प्रकार था। अगला प्रश्न आएगा आपका दूसरा प्रश्न है यह इसी पाठ का यह दूसरा प्रश्न है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, उसके कारण तथा संरक्षण के उपाय लिखिए। यह आपका प्रश्न हो गया। तो मृदा अपरदन पहले क्या होता है, मिट्टी की यानी मृदा की ऊपरी परत का किसी कारणवश एक स्थान से क्षरण हो जाना ही, अपने मूल स्थान से क्षरण हो जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। यानी हम किसी कारणवश जैसे बाढ़ हो, पशुचारण हो, या तो तेज पवनों के द्वारा हो, किसी भी कारण से मृदा अपरदन हो सकता है। तो मृदा का क्षरण हो सकता है, यानी एक स्थान से अपने मूल स्थान से कटकर अलग हो जाना ही वह क्षरण कहलाता है। तो मृदा अपरदन के अनेक कारण होते हैं, हम इसमें लिख देंगे मृदा अपरदन के अनेक कारण होते हैं, जिनमें मानव प्रकृति दोनों जो है, दोनों की क्रियाएं उत्तरदायी होती हैं, जिनमें प्रमुख कारण हम निम्नलिखित हैं। यह लिख के अपना आगे लिखेंगे। पहला है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन यानी वनों का विनाश होना। मानव की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, और मानव की आवश्यकताएं बढ़ने कारण क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण जो है वह जो भूमि है वह कम होती जा रही है, और वह जो है वनों की कटाई करता चला जा रहा है। वन क्षेत्र को काट करके साफ करके कृषि योग्य भूमि बना ले रहा है, और कृषि करता चला जा रहा है, चाहे निर्माण कर रहा है, चाहे आवास बना रहा है, जो भी कर रहा है। तो यानी उसको वनों को वह काट रहा है, वनों का क्षरण कर रहा है। तो वनों का जो है वनोन्मूलन यानी वनों का विनाश ही जो है पहला कारण है, क्योंकि वन ऐसे होते हैं जो मृदा को जकड़ के रखते हैं, यानी पेड़ पौधे मृदा को जकड़ रखते हैं, जिससे मृदा का क्षरण नहीं हो पाता है, मृदा बंधी रहती है। और जब वन खत्म होते चले जा रहे हैं तो बरसात में हुआ, तेज बारिश हुई तो भी कट गया, मानव क्रियाएं हुई तो भी कट गया। तो यह जो है क्रियाएं होती जाती है, जिससे मृदा का क्षरण हो रहा है। अगला नंबर है जनसंख्या वृद्धि। जैसे हमने कहा कि सभी समस्याओं का मूल जड़ जो है जनसंख्या है, क्योंकि पृथ्वी पर परिवर्तन यानी प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन का काम केवल मनुष्य कर सकता है, और मनुष्य ही करता है सबसे अधिक। अब इसकी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, तो यह बढ़ रही है तो क्या करेगा, यह हर चीज को जो है परिवर्तित कर रहा है, अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहा है। तो वह वनों को काट भी रहा है, मिट्टी की खुदाई कर दे रहा है, अनेक प्रकार के औजार बना दे रहा है, अनेक प्रकार के साधन बना रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मृदा का दाब बढ़ रहा है। मृदा का दाब बढ़ने से जो है वह इसका बिखराव हो रहा है, टूट रही मृदा जो है वह पानी में, बरसात में, चाहे किसी भी कारण से वह अपरदित हो रही है। तो जनसंख्या सबसे बड़ी मूल कारण है। ये जनसंख्या कारण ही लोग कृषि के लिए काट रहे हैं, आवास के लिए वनों को काट के हटा दे रहे हैं। तो जनसंख्या सबसे बड़ी कारण है। अगला है बाढ़। बाढ़ जो है, अब हम देखते हैं कि बरसात का महीना है, अत्यधिक तेजी से पानी बरसता है, पानी बरसने के कारण जो है नदियों में बाढ़ आ जाती है। तो अब बाढ़ के कारण क्या है कि जो आसपास की उपजाऊ मिट्टी है उस तेज प्रवाह के कारण जो है वह कट के अलग हो जाती है, और नदियों के रास्ते मिलकर कहीं समुद्रों में जाकर चली जा रही है, समुद्रों को पाट रही है। तो इससे भी मृदा का अपरदन हो रहा है। अब बाढ़ को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, लेकिन नियंत्रित आज भी नहीं हो पाई है। जैसे अभी आप बिहार में देख लीजिए, बाढ़ आई हुई है, बरसात हुई नहीं शुरू, तो हर जगह बाढ़ आती रहती है, जिसके वजह जो है मृदा कटाव होता जा रहा है। तो हमको बाढ़ को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अगला है अनियंत्रित कृषि। कृषि भी अनियंत्रित है। मनुष्य है, जैसे कहते हैं हम कि वनों में
मानव जो होते हैं वो क्या करते हैं, झूम खेती करते हैं। अब कभी इस स्थान पे, कभी इस स्थान पे, कभी इस स्थान पे, कभी इस स्थान पे, जहाँ वन साफ होते हैं वहीं जाकर खेती करते हैं। अब वहाँ खेती करने से क्या करते हैं, मिट्टी को ढीला कर देते हैं। जब हम मिट्टी को जुताई करते हैं तो मिट्टी को ऊपरी परत को ढीला कर देते हैं, और जब तेज बारिश होती है, ऊपर पहाड़ों की मिट्टी ढीली हो गई, बारिश हुई, तो मान लो वो आपकी नदियों में चली गई, तो मृदा का पतन हुआ। तो यह अनियंत्रित कृषि भी जो है वह, कृषि का एक निश्चित स्थान होना चाहिए जहाँ से मिट्टी का कटाव न हो, जहाँ मिट्टी का अपरदन हो, ऐसी जगहों पर मिट्टी वहाँ मेड़बंदी की जानी चाहिए जिससे मिट्टी का कटाव न हो। लेकिन ऐसा है कि हम ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, बार बार जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण जो है हम जनसंख्या के कारण जो है मिट्टी कहीं भी कर दे रहे हैं, जुताई कर दे रहे हैं, हम अपना कृषि कार्य शुरू कर दे रहे हैं, जहाँ से मिट्टी ढीली जा रही है और मिट्टी जो है अपरदित हो रही है। अभी हम इसमें आगे हम और बता रहे हैं कि मृदा अपरदन है, मृदा क्षरण के क्या उपाय है। मृदा क्षरण के ठीक इसी तरीके से हम उपाय लिख लेंगे। मृदा क्षरण के उपाय लिखेंगे, मृदा संरक्षण के उपाय। अब इसको हेडिंग बना लेंगे हम। अब इसमें शुरू करेंगे। पहला है मेड़ों का निर्माण। वृक्षारोपण। पशुचारण। पर नियंत्रण। बांधों का निर्माण। अब इसमें हम बहुत आए हैं जैसे बताया, लेकिन हम इसको जो है मेन रूप से 4 उपाय बनाएंगे। पहला है मेड़ों का निर्माण, यानी मेड़बंदी जिसको करना है। मेड़ हम देखते हैं कि अधिकतर जो है बाढ़ में जो होती है या पानी जब बढ़ता है तो मिट्टी का अपरदन होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कृषि योग्य जो भूमि है, यानी जहाँ हम खेती कर रहे हैं, क्योंकि वही मिट्टी को ढीला कर देते हैं और वही अपरदन होता है, तो वहाँ हम क्या करें, उसको मेड़बंदी करें, मेड़ा बनाएं, मेड़ बना दें जिससे वह जो है मृदा का अपरदन न हो। तो सबसे पहला है मेड़ों का निर्माण करना चाहिए हमको, जिससे वह जो है उनका अपरदन न हो। अगला है वृक्षारोपण। जैसे हमने कहा कि वृक्षारोपण बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वृक्षारोपण जो है वह वृक्षारोपण कारण जो है मिट्टी को कस के जकड़ लेती है और मिट्टी फिर जो है कट नहीं पाती है। यह वृक्षारोपण जो है बहुत जरूरी होता है। वृक्षारोपण के द्वारा हम जो है मिट्टी को जो है व्यवस्थित कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि उसका क्षरण जो है कम होगा अगर हम वृक्षारोपण कर देंगे। अगला है पशुचारण का नियंत्रण। प्रायः से जंगली पहाड़ी एरिया में देखा जाता है कि जंगलों में पशुचारण जो है अनियंत्रित कराई जाती है, जबकि चराई कहाँ होनी चाहिए, जहाँ चारागाह छूटे हुए। लेकिन हम पशुओं को ऐसे ही जहाँ इच्छा होती है वहाँ चराते हैं, जिससे क्या होती है कि हर जगह की मिट्टी जो है ढीली जाती है और मिट्टी जो है वह जहाँ ढीली जाती है वह अपरदन हो जाती है।
तो इसलिए नियंत्रित चराई होनी चाहिए। चराई के लिए एक सुरक्षित चारागाह होना चाहिए और उसी में ही पशुचारण होना चाहिए। हर जगह की मिट्टी ढीली नहीं होनी चाहिए। बांधों का निर्माण होना चाहिए। नदियों में जो बाढ़ आती है, नदियों में बाढ़ आती है जिसके कारण जो है नदियाँ अनियंत्रित जो है बाढ़ से जो है मिट्टी को कटाव करते हैं मिट्टी का। इसलिए नदियों में क्या करना चाहिए, बांध बनाना चाहिए। बांध बनाने से क्या होता है कि वो मिट्टी का जो कटाव होता है वह बंद हो जाता है और नदियाँ जो है बाढ़ के कारण जो अपने किनारों पर निक्षेपण करती हैं या अपरदन करती हैं, वह अपरदन जो है नहीं होता। यह जरूरी है। तो यही है, आप इसको लिख लीजिएगा। इसका ठीक है, इसका बाद में बताएंगे।